विदेश में पढ़ाई के लिए मोहित, आपकी नज़र में इंटरनेशनल फंड्स कैसे हैं, क्योंकि ये भी एक अच्छा जरिया है बच्चों के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग का। जी स्वाति, बिल्कुल सही। बहुत लोग आजकल अपने बच्चों को बाहर भेजना चाहते हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे कोर्सेज़ हैं इंटरनेशनली जो कि हिंदुस्तान में, इंडिया में नहीं मिलते हैं। और देखने में आया है कि फॉरेन एजुकेशन या अब्रॉड में जाकर हायर एजुकेशन लेना एक आम बात सी हो गई है। और पर वहाँ की जो कॉस्ट है स्वाति, वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। और जैसा हमने पहले भी बात की, इन्फ्लेशन की जो दर बढ़ती है एजुकेशन में, वो कुछ ज़्यादा ही तेज़ है। 10% का अगर आप अनुमान लगाएँ तो वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उसके लिहाज से अगर आपको प्लानिंग करनी है तो 2 तरीके हैं। आप इंटरनेशनल फंड्स में ज़रूर इन्वेस्ट करिए अपने बच्चों के नाम पर। तो इसमें क्या होता है, एक तो आपकी जो फंड की परफॉर्मेंस है, वो उस अंडरलाइंग मार्केट से लिंक हो जाती है। तो सपोज़ करिए अगर आपने नैस्डैक फंड में इन्वेस्ट किया या किसी यूएस बेस्ड फंड में इन्वेस्ट किया, तो आपको यूएस मार्केट से लिंक्ड परफॉर्मेंस मिलती रहेगी। दूसरी बड़ी बात कि यहाँ पर आपकी जो करेंसी का डेप्रिसिएशन हो रहा है डॉलर के अगेंस्ट में, उससे आपको कुछ हद तक राहत मिल जाएगी। क्योंकि अंडरलाइंग निवेश जो होता है इन फंड्स में, वो डॉलर में होता है। तो एक तरह से ये आपके लिए डॉलर कॉर्पस बन गया। हालांकि आप निवेश रुपए में करते हैं, आपका रिडेम्पशन भी रुपए में आता है, बट वो डॉलर की चाल के साथ साथ चलेगा और आप एक तरह से उस चाल से इंसुलेट हो जाएंगे। तो अगर डॉलर मजबूत मजबूत होता गया रुपए के अगेंस्ट में, आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, जब कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इन्फ्लेशन से तो बढ़ेगी, तो इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए आपके पास अंडरलाइंग मार्केट की परफॉर्मेंस है। और कॉस्ट ऑफ एजुकेशन आपकी बढ़ेगी रुपए के डेप्रिसिएशन से, तो उसको काउंटर करने के लिए आपके पास में अंडरलाइंग निवेश जो हो रहा है वो डॉलर में हो रहा है। तो दोनों ही तरह से आप सेफगार्ड हो जाएंगे। इसलिए एक इंटरनेशनल फंड होना बहुत जरूरी है आपके पोर्टफोलियो में। आप चाहें तो एक्चुअल डॉलर में भी निवेश कर सकते हैं एलआरएस के थ्रू, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के थ्रू। बट एक रिटेल निवेशक के लिए आई थिंक म्यूचुअल फंड का ही रास्ता सही रहेगा। यहाँ पर आपको कोई भी नैस्डैक 100 फंड का चुनाव कर सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक 100 एफओएफ है, कोटक का नैस्डैक फंड है, नवी का नैस्डैक फंड है। और एक्टिव इक्विटी फंड्स में आप थ्रू आईसीआईसीआई का यूएस ब्लू चिप फंड है, वहां पर निवेश कर सकते हैं। बट ये इंटरनेशनल निवेश उनके लिए बहुत ही जरूरी है जो अपने बच्चों को बाहर भेजना चाहते हैं पढ़ाई के लिए, या बाहर की जो कॉस्ट है उसके हिसाब से प्लानिंग करना चाहते हैं।